हाँ फरसमान जी आए नहीं इधर, यहाँ नहीं आए बोल रहा हूँ। हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 ऑफ बी, हीमोफीलिया बी, कौन से फैक्टर की कमी से? डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9, फैक्टर 9 फैक्टर की कमी से। हीमोफीलिया सी, डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 11। पता था बच्चों को? ध्यान रखना है, फैक्टर 13 होते हैं बच्चों क्लॉटिंग फैक्टर, उसमें से 3 फैक्टर हीमोफीलिया से रिलेटेड है। जो कॉमन हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ए, उस अधिकतर फैक्टर 8 वाला, फिर बी अगर पूछा जाता है तो 9 वाला, अगर सी पूछा जाता है तो 11 वाला। फिर इसमें बच्चों 2 वर्ड और हैं। दिस वन इज सेक्स लिमिटेड जीन, सीमित जीन कहते हैं। देयर इज उसी चैप्टर के आगे सेक्स लिमिटेड जीन, सीमित जीन कहते हैं। सेक्स लिमिटेड जीन सेक्स से रिलेटेड है, सेक्स एंड हार्मोन से रिलेटेड। सेक्स बोल दिया तो सेक्स हार्मोन से रिलेटेड। लिंक सीमित जीन, इसका उदाहरण पूछा जाता है बच्चों। दिस वन इज द जीन लोकेटेड ऑन एनी क्रोमोसोम। फर्स्ट पॉइंट, द जीन लोकेटेड ऑन, ये जीन किसी भी क्रोमोसोम में उपस्थित होते हैं। लोकेटेड ऑन एनी क्रोमोसोम, एनी क्रोमोसोम, किसी भी क्रोमोसोम में स्थित होते हैं। अब एनी क्रोमोसोम कहने मतलब 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, एक ऑटोसोम और एक एलोसोम, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। सेक्स लिंक्ड जीन आर लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम। यहां पर इसका मीनिंग क्यों बोला? क्योंकि यहां पर सेक्स लिंक्ड जीन, सेक्स लिंक्ड जीन लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम, ये सेक्स क्रोमोसोम में होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। तो ये सेक्स लिमिटेड जीन ये किसी भी क्रोमोसोम में हो सकते हैं, क्योंकि सेक्स लिंक्ड जीन केवल सेक्स क्रोमोसोम में होते हैं। दियर एक्सप्रेशन, इनका प्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा? कंट्रोल्ड बाय सेक्स हार्मोन। इनका एक्सप्रेशन सेक्स हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इसलिए इसको सेक्स लिमिटेड जीन कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल बियर्ड, बेस्ट एग्जाम्पल बियर्ड, दिस वन इज इन मेल, पुरुषों में दाढ़ी होना, ये बच्चों सेक्स लिमिटेड जीन है। जो यही बेस्ट आंसर है और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बियर्ड इन मेल, मेल में दाढ़ी क्यों होती है? क्योंकि मेल में सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, उसके कारण मेल में दाढ़ी होती है। इन मेल बियर्ड इज प्रेजेंट, मेल में दाढ़ी उपस्थित होती है। बियर्ड इज प्रेजेंट ड्यू टू सेक्स हार्मोन, दिस वन इज सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। मेल में सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, इसलिए मेल का दाढ़ी होना, ये बच्चों इतना ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पुरुषों में दाढ़ी होना कौन सा जीन के कारण होता है आपको बताना है, सेक्स लिमिटेड जीन या लिंग सीमित जीन का बेस्ट एग्जांपल पुरुषों में दाढ़ी होना। इतना ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर किसी फीमेल में थोड़ा बहुत अगर दाढ़ी हो रही है, वो भी बच्चों यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन के कारण होती है। क्यों हो रही है? टेस्टोस्टेरोन बच्चों फीमेल में कहां से सिक्रेट होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। यहाँ पर एड्रिनल कॉर्टेक्स जो ग्लैंड होती है, इसके कॉर्टेक्स भाग से ये सेक्स हार्मोन सिक्रेट होते हैं, और सेक्स हार्मोन दोनों सिक्रेट होते हैं, एक तो टेस्टोस्टेरोन और दूसरा ईस्ट्रोजन।
ESTROGEN। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स किस में होती है? ये मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी। अगर फीमेल में ये टेस्टोस्टेरोन ज्यादा सिक्रीट हो गया तो बच्चों ये सेक्स लिमिटेड जीन एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए फीमेल में भी दाढ़ी होने लगती है। मीनिंग क्लियर हो गया? फीमेल के फेस पर हेयर क्यों डेवलप होते हैं? क्योंकि फीमेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। नॉर्मली फीमेल में टेस्टोस्टेरोन कम होता है और ईस्ट्रोजन ज्यादा होता है, लेकिन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, ईस्ट्रोजन कम होता है। होते दोनों हार्मोन है बच्चों। जब मेल में ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है तो मेल की दाढ़ी मूंछ बहुत लेट आती है। वो मेल फीमेल की तरह एक्टिविटी करता है, फीमेल के ग्रुप में रहना पसंद करता है, क्योंकि उसमें ईस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा है, टेस्टोस्टेरोन का कम है। तो यहाँ पर केवल इतना वर्ड ध्यान रखना है, सेक्स लिंक सीमित जीन का बेस्ट एग्जांपल पुरुषों में दाढ़ी होना या पुरुषों में दाढ़ी होना कौन से जीन के कारण होता है आपको बताना है, सेक्स लिमिटेड जीन। और दूसरा वर्ड है यहाँ पर, दिस वन इज सेक्स इन्फ्लुएंस जीन, लिंग प्रभावित जीन। सेक्स इन्फ्लुएंस जीन, लिंग प्रभावित जीन। सेक्स इन्फ्लुएंस जीन, this one is sex influence gene influenced by sex of bearer. This one is sex influence gene, they are influenced by sex of bearer. They are controlled by sex of bearer, जिसमें ये जीन होंगे उनके सेक्स के आधार पर कंट्रोल होता है, इसलिए सेक्स इन्फ्लुएंस जीन कहते हैं। एंड दे आर लोकेटेड ऑन ऑटोसोम। दिस वन इज, ये स्थित होते हैं लोकेटेड ऑन AUTO, ऑटोसोम में होते हैं। देखिए बच्चों कितना अंतर है, ये किसी भी जीन में हो सकते हैं, ये खाली ऑटोसोम में होते हैं। क्लियर हो गया? जैसे हमने बताया अभी आएगा, मेल में जो 46 क्रोमोसोम होते हैं ये जोड़ी के रूप में होते हैं। यहाँ पर 22 XX से रिप्रेजेंट करते हैं प्लस 1 XY से। 22 जोड़ी माने 22 दूनी 44 XX और 45 और 46। इसी टाइप से फीमेल के केस में जो 46 होते हैं इसमें 22 XX प्लस XX हो गया। क्लियर हो गया? तो ये 22 क्या हो गए बच्चों? इनको कहते हैं ऑटोसोम। ये शरीर के लक्षणों को निर्धारित करते हैं। और ये बाद वाले इसको कहते हैं एलोसोम। एक एलोसोम वर्ड भी है और दूसरा वर्ड है, इसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब मेल में या फीमेल में जब गैमेटोजेनेसिस होता है तो यहाँ पर जब एग बनते हैं तो किसी एग में 22A प्लस X हो गया, दूसरे एग में 22A प्लस X हो गया। मेल में अगर स्पर्म बनेंगे तो किसी स्पर्म में 22X प्लस X हो गया, किसी स्पर्म में 22X प्लस Y हो गया। मेरी समझ कैसे बना? अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ये एग इससे मिल जाता है, तो बच्चों ये दोनों मिल करके फिर यहाँ पर क्या हो गया, 22AA हो गया, 22 44 हो गया, ये फिर प्लस इसका x और इसका y, ये XY हो गया, ये फिर सन बन जाएगा। तो गैमेटोजेनेसिस के दौरान हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 22XX यहाँ पर लिख दिया, 22 जोड़ी ऑटोसोम, 22XX प्लस 1XY, 23 जोड़ी, 23वां सेक्स क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम। जब मेल में स्पर्म बनेंगे तो बच्चों यहाँ पर 22X प्लस X लिख दिया हमने और 22X प्लस Y लिख दिया। सही लिखा? तभी तो ये और ये मिलकर के फिर 22A हो गए, जो ये मेल है। 22 दिस वन इज A होना चाहिए बच्चों, 22A और ये फिर हो गया 22AA। 22 ऑटोसोम है, ऑटोसोम को A से रिप्रेजेंट किया और ये सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पर 22A प्लस X, फिर इस टाइप से 22 ऑटोसोम प्लस Y,
ऐसे यहाँ पर 22AX 22AXA। फीमेल में अगर एग बनते हैं, एक एग में 22 ऑटोसोम और एक सेक्स क्रोमोसोम, यहाँ पर 22 ऑटोसोम एक सेक्स क्रोमोसोम। मेल में अगर स्पर्म बनते हैं 22 ऑटोसोम एक एक्स क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम एक वाई क्रोमोसोम। ये स्पर्म अगर ये एग से मिलता है तो 22 जोड़ी ऑटोसोम हो गए और एक एक्स वाई हो गया। इसी टाइप से यहाँ पर ये जो इसके जीन्स हैं, सेक्स इन्फ्लुएंस जीन, ये हमेशा ऑटोसोम में होते हैं, यहाँ पर होंगे इसमें। और ऊपर वाला वो किसी में भी हो सकता है, सेक्स क्रोमोसोम में भी हो सकते हैं, ऑटोसोम में भी। तो यहाँ पर दिस वन इज, इसका बेस्ट एग्जांपल है, हियर इज बाल्डनेस इन मेल। मेल में गंजापन, बाल्डनेस इन मेल, मेल में गंजापन। बाल्डनेस गंजापन, मेल में गंजापन सेक्स इन्फ्लुएंस जीन है। यही बच्चों पॉइंट आपको याद रखना है। पुरुषों में गंजापन सेक्स इन्फ्लुएंस जीन के कारण होता है और दाढ़ी का होना सेक्स लिमिटेड जीन के कारण। अब यहाँ पर 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन को ध्यान रखना है और ये आराम से अगर ये क्वेश्चन आता है आपका तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। फर्स्ट हियर इज जीनोटाइप, इसके नीचे यहाँ पर लिख दिया हमने जीनोटाइप। अब दूसरा पॉइंट अब लिख दिया हमने मेल एंड फीमेल, ये फिनोटाइप है, वह लक्षण फिनोटाइप। फिनोटाइप के 2 पॉइंट, एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल। अब जीनोटाइप हमने लिख दिया यहां पर कैपिटल बी कैपिटल बी। अगर बाल्डनेस का जीन हम कैपिटल बी रिप्रेजेंट करते हैं जीनोटाइप में, तो मेल में ये बाल्ड होंगे और फीमेल में भी दोनों बाल्ड होंगे। दिस वन इज बाल्ड एंड बाल्ड, दोनों के केस में गंजा बनाएगा। लेकिन अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो बच्चों यहाँ पर मेल में बाल्ड एंड फीमेल में नॉर्मल, मेल गंजापन होगा और फीमेल यहाँ पर नॉर्मल होगी। थर्ड केस, दोनों रिसेसिव जीन अगर हमने बाल्डनेस के रिप्रेजेंट कर दिए तो ये दोनों के दोनों नॉर्मल होंगे। दिस वन इज नॉर्मल एंड नॉर्मल, दोनों नॉर्मल होंगे। तो ये ध्यान रखना है, अगर होमोजाइगस कंडीशन में है तो बच्चों दोनों बाल्ड होंगे। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो मेल बाल्ड होगा और फीमेल नॉर्मल होगी, और रिसेसिव कंडीशन होमोजाइगस रिसेसिव हो गया तो ये नॉर्मल होंगे। तो ज्यादातर बाल्डनेस मेल के केस में ये हेटेरोजाइगस जीन के कारण होता है। विच जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर बाल्डनेस इन मेल, आपको दोनों वर्ड ध्यान रखना है, कैपिटल बी एंड कैपिटल बी स्मॉल बी। लेकिन अगर कैपिटल बी है तो फीमेल में भी बाल्डनेस हो सकती है, लेकिन अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो केवल मेल में बाल्डनेस होगी। कौन सा जीन मेल में बाल्डनेस करता है फीमेल में नहीं करता, तो आपका आंसर ये हो गया बच्चों, जीन हेटेरोजाइगस कंडीशन आपको याद रखनी है। नॉर्मल कंडीशन में मेल ही बाल्डनेस होते हैं, तो ये जीन बाल्डनेस के लिए उत्तरदायी है क्योंकि फीमेल अधिकतर नॉर्मल होती है। बहुत ही रेयर केसेस में ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन में है और डोमिनेंट कंडीशन में है। अगर ये पुरुषों में होगा तो वो तो हमेशा बाल्ड होगा, अगर वो महिलाओं में होगा तो महिलाएं भी बच्चों बाल्ड रहेंगी। क्लियर हो गया? ये वर्ड ध्यान रखना है। लिंग प्रभावित जीन, इसका उदाहरण ये रखना है बाल्डनेस इन मेल। मेल में बाल्डनेस किसके कारण होती है, आपको रखना है हेटेरोजाइगस कंडीशन के कारण। जो फोन आ रहा है, हेलो। तो जो 2 वर्ड इसमें छूट गए थे। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, ह्यूमन जेनेटिक डिजीज, मनुष्य के आनुवंशिक बीमारियां। ह्यूमन जेनेटिक डिजीज और जो एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट म्यूटेशन, वो जेनेटिक्स के 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ह्यूमन जेनेटिक डिजीज, ह्यूमन, दिस वन इज जेनेटिक डिजीज। एक वर्ड तो ये है, दूसरा वर्ड इसको कहते हैं ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर, ह्यूमन जेनेटिक डिजीज
या ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, इसमें एक वर्ड है बच्चों सिंड्रोम, SYNDROME, सिंड्रोम, SYNDROME, syndrome are caused by non-disjunction। और ये दो वर्ड बच्चों समझने हैं। It is caused, ये किसके द्वारा होता है? Caused by, this one is non-disjunction, JUNCTION, non-disjunction एक वर्ड ये। दूसरा अब non-disjunction समझना है, JUNCTION, non-disjunction, non-disjunction, फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के दौरान समान क्रोमोसोम का पृथक होना, पृथक नहीं होना। फेलियर, FAILUR, फेलियर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमो LOGOUS, होमोलोगस क्रोमोसोम, फेलियर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। फेलियर ऑफ, एक वर्ड और है बच्चों सेपरेशन, पृथक होना, SEPARATL, फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के दौरान, VISION, सेल डिवीजन, दिस वन इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। जब बच्चों कोशिका विभाजन होता है तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले एक क्रोमोसोम होता है इस टाइप से, इस क्रोमोसोम में फिर लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होती है, ये आगे से दो भागों में बढ़ जाता है इस टाइप से, फिर ये आगे दो भागों में बढ़ जाता है। और जब न्यूक्लियर डिवीजन होता है सबसे पहले केंद्रक डिवाइड होगा, तो बच्चों ये जो क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम, ये कभी कभी दोनों के दोनों एक ही उसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये अलग वाले उसमें नहीं आ पाए, दूसरी सेल खाली रह गई। नॉर्मल से एक क्रोमोसोम इधर आना चाहिए, एक क्रोमोसोम इधर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये क्रोमोसोम का पार्ट का इंटरचेंज किया, क्रोमोसोमल सेगमेंट का इंटरचेंज किया, इसी को बच्चों क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसके बाद तुरंत दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये दोनों क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाए। दिस वन इज फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के दौरान दोनों क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाए, तो ये दोनों क्रोमोसोम एक ही उसमें आ गए। इसी से बच्चों किसी में क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है, किसी में क्रोमोसोम की संख्या घट जाती है, इसी के कारण आनुवंशिक बीमारियां हो जाती हैं। तो आनुवंशिक बीमारियों का बेसिक रीजन आपको ध्यान रखना है नॉन डिसजंक्शन ऑफ, नॉन डिसजंक्शन किसे कहते हैं? कोशिका विभाजन के दौरान समान क्रोमोसोम पृथक होने में असमर्थ होते हैं, समान क्रोमोसोम दोनों पृथक नहीं हो पाते हैं, ये दोनों क्रोमोसोम एक ही में आ जाते हैं, इसको कहते हैं जो नॉन डिसजंक्शन। फिर उसके बाद जेनेटिक डिजीज, हियर इज ह्यूमन जेनेटिक डिजीज, ह्यूमन जेनेटिक डिजीज, ये दो टाइप की होती है। नंबर वन, फर्स्ट है, इसको कहते हैं बच्चों क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और दूसरा वर्ड है बच्चों मेंडेलियन डिसऑर्डर, MENDELIAN, मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोम दो टाइप के होते हैं, 22 जोड़ी ऑटोसोम। तो फर्स्ट है बच्चों ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी, ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी, ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी, NORMALITY। और दूसरा वर्ड है, इसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, NORMALITY। ऑटोसोम की संख्या में कमी है ज्यादा, सेक्स क्रोमोसोम की संख्या में कमी है ज्यादा। बच्चों 22 दूनी 44 ये ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम।
ये ऑटोसोम हो गए और ये सेक्स क्रोमोसोम हो गए। इनकी संख्या में कमी या ज्यादा इसके अंतर्गत आएगी, इसकी संख्या में कमी या ज्यादा इसके अंतर्गत आएगी। इसमें फर्स्ट है, दिस वन इज डाउन सिंड्रोम, DOWN, डाउन, SYNDROM। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाउन सिंड्रोम। एक तो ध्यान रखना है बच्चों, ऑटोसोमल एब्नॉर्मलिटी है, इसमें ऑटोसोम की संख्या में कमी या ज्यादा होती है, सेक्स क्रोमोसोम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा है एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। तीसरा हो गया पटाओ सिंड्रोम, PATAU, पटाओ सिंड्रोम। और चौथा है जो इसमें क्री डू चैट सिंड्रोम, CRI डू चैट सिंड्रोम। इसमें व्यक्ति की आवाज बिल्ली की आवाज की तरह हो जाती है, क्री डू चैट सिंड्रोम। ये 4 सिंड्रोम बच्चों आपके सिलेबस में, चारों में ये ध्यान रखना है कि ये ऑटोसोमल एब्नॉर्मलिटी के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद सेकंड आता है सेक्स क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी, इसमें आता है बच्चों टर्नर सिंड्रोम, TURNER, टर्नर सिंड्रोम। फिर एक बहुत ही फेमस क्लिनीफेल्टर, KLINEFELTR, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। और एक है बच्चों सुपर मेल और एक सुपर फीमेल, दिस वन इज सुपर मेल। और फोर्थ पॉइंट, दिस वन इज सुपर फीमेल, सुपर मेल एंड सुपर फीमेल। ये 8 क्रोमोसोम से रिलेटेड है, ये ऑटोसोम से रिलेटेड, ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड। अगर इसमें देखें हेडिंग में, अगर आपको ध्यान रखना है ऑटोसोमल डिसऑर्डर, दिस वन इज क्रोमोसोम की संख्या 47, फर्स्ट डाउन सिंड्रोम है, इसमें 47 हो जाती है। नॉर्मली कितनी होती है बच्चों? 46, 47 हो जाती है। अब आपको ध्यान रखना है कि कौन सा क्रोमोसोम बढ़ गया हो, ऑटोसोम बढ़ा दीजिए, क्योंकि इसमें यहां पर बढ़ेगा घटेगा तो सेक्स क्रोमोसोम, यहां पर ऑटोसोम बढ़ेगा तो यहां पर कौन सा वाला बढ़ जाता है? 21 वाला। तो यहां पर हमने बताया था फर्स्ट ऑटोसोम, ऐसे सेकंड ऑटोसोम, ऐसे 22वां ऑटोसोम, ऐसे 23वां, फिर एक्स और फिर वाई। ये 22वीं जोड़ी, ये एक फर्स्ट जोड़ी, फर्स्ट सेकंड, फिर 22वीं जोड़ी। तो ये 21वीं जोड़ी में एक ऑटोसोम ज्यादा हो जाता है, यहाँ पर ये 21, इसको कहते हैं बच्चों ट्राइसोमी, 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होगी। 47 क्रोमोसोम, 47 तो इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर कौन सा बढ़ रहा है? ऑटोसोम बढ़ा है। क्लियर हो गया डाउन सिंड्रोम के केस में। और फिर इसी टाइप से एडवर्ड सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 18, यहाँ पर फिर दोबारा से 47, यहाँ पर इसको कहते हैं ट्राइसोमी ऑफ 18, 18वें क्रोमोसोम में एक बढ़ गया, इसको क्या कहते हैं? ट्राइसोमी ऑफ, बोलिए 21, 21वां क्रोमोसोम एक बढ़ गया, 18वां क्रोमोसोम एक बढ़ गया। फिर उसके बाद पटाओ सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 13, 13वां क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम बढ़ गया, ट्राइसोमी ऑफ 13, 13वें क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम बढ़ गया। लास्ट है क्री-डू-चैट सिंड्रोम, यहां पर हाफ पार्ट इन शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5, दिस वन इज क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम यहां पर, लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर 5 है, ये सपोज क्रोमोसोम नंबर 5 है, यहां पर इसका एक टुकड़ा टूट जाता है और किसी और क्रोमोसोम में जुड़ जाता है। तो क्रोमोसोम का एक टुकड़ा टूट कर दूसरे उसमें जुड़ना, तो क्रोमोसोम की संख्या कांस्टेंट रहती है, इसमें 46 की 46 ही रहती है, लेकिन एक क्रोमोसोम टूटकर दूसरे में जुड़ जाता है। तो ये बच्चों 4 डिजीज ऑटोसोमल एब्नॉर्मलिटी के अंतर्गत आते हैं। और दिस वन इज डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ 5th क्रोमोसोम,
पांचवें क्रोमोसोम की एक आर्म टूट जाती है, दिस वन इज फिफ्थ क्रोमोसोम की एक आर्म टूटकर अलग हो जाती है। फिर बच्चों टर्नर सिंड्रोम, दिस वन इज 45 क्रोमोसोम। अब यहां पर 45 क्रोमोसोम कहते हैं। 45 क्रोमोसोम नॉर्मली कितने होते हैं बच्चों? 46, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में कितने हैं? 45। कौन सा क्रोमोसोम यहां पर हट गया बच्चों? दिस वन इज एक्स क्रोमोसोम, एक सेक्स क्रोमोसोम। दिस वन इज क्या होना चाहिए था? 22 प्लस XX फीमेल के केस में एक एक्स क्रोमोसोम हट गया तो 22 दूनी 44 तो है, एक 45 क्रोमोसोम है। ये ध्यान रखना है, सेक्स क्रोमोसोम है, इस सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज है। या तो सेक्स क्रोमोसोम बढ़ेगा या सेक्स क्रोमोसोम घटेगा। इसके बाद सेकेंड है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। इसमें एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है तो यहां पर 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। 47 क्रोमोसोम एक्स एडेड, यहां पर आ गया एक्स डिलीटेड, एक्स अलग हो जाता है। 46 में से एक एक्स अलग हो गया 45, 46 में एक एक्स जुड़ गया 47। ये होते हैं बच्चों इसमें अधिकतर ये 4-6 डिजीज आपको ध्यान रखनी है। क्रोमोसोम की संख्या यहाँ पर भी 47 है, यहाँ पर भी 47 है और यहाँ पर भी 47 है और इसमें भी 47 है। लेकिन अब कौन सा क्रोमोसोम घट रहा है, बढ़ रहा है, वो ध्यान रखना है। यहाँ पर ये ऑटोसोम वर्ड ध्यान रखना है और इन दोनों के केस में सेक्स क्रोमोसोम वर्ड ध्यान रखना है। लोग सोचिए तो जेनेटिक डिजीज अभी तो हाफ पार्ट चल रहा है, अभी मेंडेलियन डिजीज इसमें सभी आएंगी, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सब चीजें यहाँ पर आती हैं क्योंकि मेंडेलियन डिसऑर्डर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होता है और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ये आनुवंशिक नहीं होते हैं। जो एक पीढ़ी में हो गए, एक जनरेशन में हो गए तो ऐसा नहीं कि जरूरी नेक्स्ट जनरेशन में हो जाए, लेकिन ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते हैं। तो बच्चों फर्स्ट है दिस वन इज ऑटोसोमल एब्नॉर्मलिटी। ऑटोसोमल एब्नॉर्मलिटी यहां पर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में फर्स्ट वर्ड ऑटोसोमल एब्नॉर्मलिटी। फर्स्ट ऑटोसोमल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, ऑटोसोमल एब्नॉर्मलिटी भी कह सकते हैं, अनियमितता एब्नॉर्मलिटी, ऑटोसोम में होने वाली अनियमितता है, ऑटोसोमल एब्नॉर्मलिटी। इसमें सबसे फर्स्ट है बच्चों डाउन सिंड्रोम, DOWNSYNDROME। शुरू के दो वर्ड भी ध्यान रखने हैं। सिंड्रोम किसे कहते हैं? कॉज्ड बाय नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन किसे कहते हैं? सेल डिवीजन, जब एक सेल से दो सेल बनती है तो आधे क्रोमोसोम एक में आधे एक में चले जाने चाहिए थे, लेकिन नॉन डिसजंक्शन के कारण ये क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाते हैं। ये क्रोमोसोम या तो एक ही में चले आएंगे और एक बिना क्रोमोसोम का रहेगा, तो इसके एक ही में जाने से ही क्रोमोसोम की संख्या में कमी या अधिकता हो रही है। क्लियर हो गया? तो नॉन डिसजंक्शन वर्ड भी, नॉन डिसजंक्शन से सिंड्रोम वर्ड भी, और इसके दो होते हैं। अगर ऑटोसोम जो शरीर के लक्षणों को निर्धारित करती है उनकी संख्या में कमी या अधिकता हो रही है तो उसको ऑटोसोमल अनियमितता कहते हैं। और फिर दूसरा सेक्स क्रोमोसोमल अनियमितता आ गई। इसमें फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम फर्स्ट पॉइंट इसको कहते हैं बच्चों मैंगोलिज्म। इसके नाम से भी क्वेश्चन आता है, MONGOLISM, मंगोलिज्म। और मोंगोलाइड ईडीएससी दूसरा नाम, मोंगोलॉइड LOID ईडीएससी IDIOCY, मोंगोलॉइड ईडीएससी मूर्खता, मंगोलिज्म। अब फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, सबसे पहले किसने खोज की? फर्स्ट रिपोर्टेड बाय दिस वन इज लैंगडॉन डाउन, LANG, लैंगडॉन डाउन। लैंगडॉन डाउन
दिस वन इज इन 1866, 1866 में सबसे पहले इसको डाउन ने रिपोर्ट किया था, इसलिए इसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। कंप्लीट नाम लैंगडॉन डाउन हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्राइसोमी, एक तिगुना होना, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, 21 क्रोमोसोम टेक प्लेस। 21वें क्रोमोसोम तिगुना हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम टेक प्लेस। सो जीनोटाइप यहां पर आ गया, जीनोटाइप। जीनोटाइप के अलग अलग टाइप आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 47, क्रोमोसोम की संख्या 47 हो गया, 47 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नॉर्मली क्या होता है 46, 21वें स्थान पर एक बढ़ गया तो 47। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मेल के केस में यहां पर दिस वन इज 45 प्लस XY, ये हो गया बच्चों मेल। टोटल कितने हुए 46। अब 45 प्लस XX ये फीमेल, ये क्या हो गया बच्चों 46। क्लियर हो गया? या तो ऐसे रिप्रेजेंट करिए या ऐसे रिप्रेजेंट करिए। हाँ 45 6 7 47, दिस वन इज 47। अब उसका तीसरा तरीका 22 AA, 22 दूनी 44 हो गए। अब फिर उसमें एक A और जोड़ दिया हमने, और फिर आ गया XY। एक और तरीका 22 AA, एक और ऑटोसोम जुड़ गया, फिर ये फीमेल, ये मेल और ये फीमेल, दोनों के आगे 47, यहां पर 47। देख लो बच्चों अलग तरीका। इस रूप से भी पूछा जा सकता है, 22 दूनी 44 ऑटोसोम, ये 45 ऑटोसोम, ये 46 47 हो गया मेल में। अगर फीमेल में देखेंगे 22 ऑटोसोम है, 22 दूनी 44 क्रोमोसोम हो गए, ये 45वां ऑटोसोम, और ये 46 47 फीमेल में 47। चाहे ये जीनोटाइप करें चाहे ये जीनोटाइप करें, और सबसे सिंपल वर्ड तो 47 क्रोमोसोम वाला जीनोटाइप है। या तो ये देखिए, कोई सा भी जीनोटाइप आपको ध्यान रखना है। मेन वर्ड है ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, ध्यान रखना है। सबसे पहले इसको लैंगडॉन डाउन ने रिपोर्ट किया था, और ये कौन सा डिसऑर्डर है जो ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर, यही ध्यान रखने हैं आपको। और ये सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये वर्ड ध्यान रखना है। अगर टर्नर को आपने ऑटोसोमल बोल दिया तो गलत हो जाएगा, या डाउन को आपने सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोल दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑटोसोम की संख्या ही बढ़ेगी घटेगी, और इसमें सेक्स क्रोमोसोम की संख्या ही बढ़ेगी घटेगी। यहां देखिए ऑटोसोम बढ़ गया है, यहाँ ऑटोसोम बढ़ गया, कैसे बढ़ा हुआ दिखा हमने, ये दिखाया नॉर्मल 44 तो ये हो गए, एक ऑटोसोम बढ़ गया। सेक्स क्रोमोसोम एज सच है मेल में, और ये फीमेल में एज सच है। अब एक दो पॉइंट और है बच्चों इसमें। बोथ ऑटोसोम दोनों ऑटोसोम एंटर इन सेम एग। Here is both autosome enter in same egg। दोनों ऑटोसोम एक ही एग में प्रवेश कर जाते हैं। अभी आपको डायग्राम बताएंगे। बोथ ऑटोसोम एंटर इन सेम एग। एक पॉइंट हो गया। फाउंड इन बोथ मेल एंड फीमेल, ये जो रोग है दोनों में पाया जाता है। This one is disorder found in both male and female। यह बीमारी या यह अनियमितता दोनों नर व मादा में पाई जाती है। बोथ मेल एंड फीमेल में पाई जाती है। अब बच्चों क्रॉस करके बताना है।
किस टाइप से ये डिसऑर्डर होता है, किस टाइप से ये डिसऑर्डर होता है समझना है आपको। यहां पर अगर फादर है एंड सेकेंड केस में अगर मदर है, फादर का जीनोटाइप 22 ऑटोसोम प्लस XY हो गया, मदर का 22 ऑटोसोम प्लस XX हो गया, क्लियर हो गया। अब फादर से यहां पर जो स्पर्म बनेंगे उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 22 ऑटोसोम प्लस एक X क्रोमोसोम। एक स्पर्म इस टाइप से बनेगा और एक स्पर्म इस टाइप से 22 ऑटोसोम प्लस Y क्रोमोसोम, क्लियर हो गया, दो बने। अब मदर के केस में यहां पर नॉन डिसजंक्शन हो जाएगा, ये दोनों 22 ऑटोसोम ये जो है दिस वन इज, और ये जो दोनों ऑटोसोम ये एक ही में आ गए प्लस X बन गया, और यहां पर ऑटोसोम नहीं है, दिस वन इज 22 प्लस X बन गया इस टाइप से। तो यहां पर नॉन डिसजंक्शन के कारण ये A यहां पर आना चाहिए था, तो ये नॉन डिसजंक्शन के कारण ये यहां पर आ गया। अब उसके बाद नॉर्मल X वाला स्पर्म अगर ये फ्यूज होता है दिस वन इज इस वाले से, तो यहां पर 22 ऑटोसोम ये ट्रिप्लॉइड हो गया बच्चों, और ये दूसरा प्लस XX बन गया, इसके क्रॉस होने से ये बन गया, तो ये डाउन सिंड्रोम डेवलप हो गया। डाउन सिंड्रोम किसके केस में, डॉटर के केस में। कैसे हुआ, क्लियर हुआ? यस। ये समझना है बच्चों आपको। और अगर ये नॉर्मल Y वाला स्पर्म ये फ्यूज हो जाता है, ये विदाउट Y वाला स्पर्म अगर फ्यूज हो जाता है इसी से बच्चों, इससे, तो बच्चों फिर सेम कंडीशन 22 ऑटोसोम प्लस XY, ये डाउन सिंड्रोम ये किस में आ गया बच्चों, लड़के में। सिंड्रोम इन केस ऑफ सन और इन केस ऑफ डॉटर DAUGSTR, ये बाय द वे होता है बच्चों, बहुत यूजुअल डिजीज नहीं है, सामान्य रूप से होने वाला रोग नहीं है, आनुवंशिक डिजीज है। मदर में जब एग बने तो जो दोनों ऑटोसोम एक ही एग में आ गए और एक यहाँ पर बिना ऑटोसोम वाला एग रह गया। जब दोनों ऑटोसोम एक ही में आ गए, ये चाहे नॉर्मल X वाले स्पर्म से फ्यूज हो जाए फिर डाउन सिंड्रोम हो जाता है, ये चाहे नॉर्मल Y क्रोमोसोम वाले स्पर्म से फ्यूज हो जाए तो बच्चों डाउन सिंड्रोम हो गया सन के केस में। तो यहाँ पर दोनों ऑटोसोम कायदे से एक ऑटोसोम इधर एक ऑटोसोम इधर आना चाहिए था, लेकिन इसमें दोनों ऑटोसोम एक ही एग में आ गए। जब ये वाला एग किसी भी स्पर्म से फ्यूज होगा तो बच्चों वो उसमें डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। तो डॉटर में भी और बेटे में भी इस टाइप से सिंड्रोम का केस है। अब इसके सिम्टम, थोड़ा बहुत सिम्टम होते हैं डाउन सिंड्रोम के, तो जो आपने कम से कम 6-7 महीने पहले पढ़ा होगा, आपने देहरादून में हुआ था ये केस। एक ही फैमिली को जो डॉटर हुई, डॉक्टर ने बोल दिया नॉर्मल, कुछ टाइम बाद क्लियर हुआ कि डाउन सिंड्रोम है, तो उन्होंने डॉक्टर पे केस कर दिया, क्योंकि जेनेटिक डिजीज वाले जल्दी से पेशेंट ठीक नहीं होते, है नहीं। फिर उन्होंने सोचा होगा क्या पता है इसको बर्थ होने से पहले ही उन्होंने डायग्नोस करा होगा, तो क्या पता उसको डेवलप नहीं होने देते, क्योंकि जेनेटिक डिजीज है। यहां पर आ गया सिम्टम। फर्स्ट पॉइंट, दिस वन इज फेस बिकम मंगोलियन, MANGO, मंगोलियन फेस, मंगोलियन फेस हो जाता है। माउथ
पार्शियली रिमेन ओपन, माउथ आंशिक रूप से खुला रह जाता है, पार्शियली ओपन, आंशिक रूप से खुला रह जाता है। फिर उसके बाद शॉर्ट नेक, गर्दन छोटी हो जाती है, दिस वन इज शॉर्ट नेक। लो आईक्यू, बुद्धि लब्धि कम हो जाती है, लो आईक्यू। हो गया बच्चों इतना सिम्टम्स में। दिस वन इज, तो ये डाउन सिंड्रोम कंप्लीट हो गया। समझिए सब चीज में, ऑटोसोमल है सेक्स क्रोमोसोमल, हाँ, और टर्नर सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोमल। सेकंड एक और है एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, बस उसके ट्राइसोमी ध्यान रखनी, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन से क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो रही है? 18। एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। फर्स्ट पॉइंट, ट्राइसोमी, ट्राइसोमी ऑफ 18th क्रोमोसोम, ट्राइसोमी ऑफ 18th क्रोमोसोम, 18वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। सो क्रोमोसोम नंबर बिकम 47, क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, क्रोमोसोम नंबर बिकम 47। कैसे हो गया बच्चों? 22 44, 22AA प्लस एक A एक्स्ट्रा हो गया प्लस XY, ये हो गया मेल के केस में। सेम 22 ऑटोसोम प्लस एक एक्स्ट्रा ऑटोसोम प्लस XX, ये फीमेल के केस में। सब में 47 क्रोमोसोम, लेकिन 18वां क्रोमोसोम बढ़ गया यहां पर, 18th क्रोमोसोम, ये 18वें क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा ऑटोसोम है। दिस वन इज पेशेंट डाइज विद इन 6 मंथ आफ्टर बर्थ, चाइल्ड सर्वाइव नहीं करता है, चाइल्ड, दिस वन इज डाइज विद इन 6 मंथ आफ्टर बर्थ, जन्म के 6 महीने बाद ये चाइल्ड डेथ हो जाती है, इसको कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। फिर उसके बाद पटाओ सिंड्रोम, PATAU, पटाओ सिंड्रोम, DROME, पटाओ सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 13 क्रोमोसोम, यहां पर ट्राइसोमी ऑफ 13th क्रोमोसोम, 13वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है, क्रोमोसोम। दिस वन इज क्रोमोसोम नंबर बिकम 47, 47 हो गया। दिस वन इज एवरेज लाइफ स्पान, औसत जीवन काल, लाइफ स्पान ऑफ चाइल्ड, दिस वन इज 4 मंथ, बच्चे का औसत जीवन काल 4 महीने होता है। नेक्स्ट क्रीडुचैट, CRIDUCHAT, क्रीडुचैट सिंड्रोम, क्रीडुचैट सिंड्रोम, इसको कहते हैं जो कैट क्राई भी कहते हैं, बिल्ली का चिल्लाना, कैट क्राई, क्रीडुचैट सिंड्रोम। दिस वन इज कैट क्राई। हाफ पार्ट ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5 deleted. This one is half part
ऑफ क्रोमोसोम 5, क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 5 का आधा भाग, हाफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5 डिलीटेड, टूट कर अलग हो जाता है, टूट कर अलग हो जाता है। तो क्रोमोसोम की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, क्रोमोसोम नंबर रिमेन 46, क्रोमोसोम नंबर रिमेन उतने ही रहते हैं 46, केवल आधा पोर्शन टूटकर अलग हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर रिमेन 46। और जो चाइल्ड होता है वो कैट की तरफ आवाज करता है। दिस वन इज चाइल्ड क्राइज लाइक कैट, दिस वन इज चाइल्ड क्राइज, चिल्लाता है, लाइक कैट, बच्चा बिल्ली की तरह चिल्लाता है या बोलता है, इसलिए इसको कैट क्राई भी कहते हैं या क्री डू चैट सिंड्रोम भी कहते हैं। फिर उसके बाद एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ग्लोटिस एंड लैरिंज, यहाँ पर जो श्वास नली है, जो बक्कल कैविटी होती है बच्चों, यहाँ से भोजन नली चली गई, यहाँ से एक श्वास नली चली गई, श्वास नली के पास ये लैरिंज है, लैरिंज के पास से बच्चों ये इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं, इसका डेवलपमेंट एबनॉर्मल हो जाता है, अनियमित हो जाता है, जिससे कि बच्चे की आवाज प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर ब्रेन बॉक्स लैरिंज कहते हैं, उसका अनियमित विकास होता है। दिस वन इज एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ लैरिंज, लैरिंज का अनियमित विकास होना। दिस वन इज एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ लैरिंज, LARYNX। हमारा साउंड बॉक्स क्या है बच्चों? लैरिंज। बॉडी का क्या होता है? सिरिंज। हाँ, वो सिरिंज से साउंड प्रोड्यूस करती है, हम लोग लैरिंज से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब लैरिंज का प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाया तभी ये कैट म्यूइंग करती है, बिल्ली की तरह चिल्लाने की आवाज करती है। तो ये 4 डिजीज बच्चों यहाँ पर ये हो गए, इसको कहते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर। याद रहेगी 4 डिजीज। कौन कौन से क्रोमोसोम की संख्या अधिकतर में बढ़ रही है? सभी पढ़ी, पहले वाले पढ़ी थी? हाँ, सब में बढ़ रही है। हाँ, ट्राइचेट में सेम रहती है, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम टुकड़ा टूट कर अलग हो जाता है। क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करने का तरीका समझिए, क्योंकि ये तरीके से अभी आपको सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मौत का कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ह्यूमन का तो आप जानते हैं सिंपली, लेकिन उसमें पूरा चैप्टर है और डिफरेंट एग्जाम्पल भी बच्चों कई बार आ चुके हैं। मौत के केस में, कहीं कॉकरोच के केस में 2-3 एग्जाम्पल बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसमें भी बच्चों ये सिस्टम ही आपको करना पड़ेगा। क्लियर होगा बच्चों? चलो सेकंड वाला कल करते हैं। और बच्चों बढ़ाओ इसमें जरा। हाँ बच्चों, वो सबको नहीं बोला उनको? अच्छा, उसके बाद नहीं बात होती है यहाँ, ठीक करेंगे ना। केमिस्ट्री वाले बच्चे बहुत अच्छे हैं, अभी न्यू है ना, इनको सीखने की वो है, तो ये बहुत अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। और केमिस्ट्री बहुत स्कोपिक होती है, बायोलॉजी तो मैं करा ही हुआ करा, थोड़ा सा बॉटनी हो जाए ना तो फिर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चा।